हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हमने अलग अलग तरीकों के मेडिसिन के बारे में बात की है, जिनमें साधारण बुखार, सर्दी, खांसी, इन सब से लेकर के बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट के अगेंस्ट में काम करने वाले मेडिसिन भी इंक्लूडेड है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे टॉपिकल क्रीम का जो कि आपको वायरस के द्वारा होने वाले एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जिसे हम हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होने वाला प्रॉब्लम या फिर जिसे हम हर्पिस कहते हैं, इसमें आपको थोड़ी राहत दे सकता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि आपके स्किन के बॉडी पार्ट में देख सकते हैं। मोस्टली वो आपके लिप्स पे, आपके फिंगर के बीच में, आपके जेनिटल पार्ट में भी, खास करके मेल फीमेल दोनों में, वैसे मेल में ज्यादा देखने को मिला है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चूंकि ये टॉपिकल है, इसलिए इनको टॉपिकली अगर हम ड्रग देकर ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो एक स्टेप फर्दर आपको प्रोग्रेशन में आगे मदद करेगा रिकवरी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो क्रीम है वो उस पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई करने के बाद वहां पे जो प्रॉब्लम हुई है हर्पिस के कारण से, उसके प्रोग्रेशन को कैसे रोकेगा, किस तरह से काम करता है, वो अलग अलग मैकेनिज्म है। लेकिन आज का जो हमारा प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारा आज का प्रोडक्ट है हर्पेक्स 5% क्रीम। इसके अंदर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमें एक्शन मिलता है, यह आपका एसिक्लोविर क्रीम, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। एसिक्लोविर एक ऐसा ड्रग है जिसे हमने एंटीवायरल ड्रग की क्लास में रखा हुआ है, यानी कि ये वायरस के द्वारा होने वाले इंफेक्शन से आपको बचा के रखता है। बट इट डजंट मीन कि आप इसे इंटरनली यूज करें। ये एक टॉपिकल क्रीम है तो इसे आप टॉपिकली ही अप्लाई करेंगे। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण से होने वाला हर्पिस एक फोड़े के जैसा, एक फुंसी के जैसा दिखाई देता है, जिसे आप अपने इमेज में अभी भी देख सकते हैं। जैसा कि आप अपने इमेज में देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा फुंसी जैसा स्ट्रक्चर है, या इसकी क्वांटिटी बदल सकती है, या आपके लिप्स में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ये काफी ज्यादा पेनफुल और सोर जैसा होता है। इसको ठीक करने के लिए हम इस तरह के क्रीम का यूज करते हैं। इस क्रीम में जो हमारा ड्रग है एसिक्लोविर, उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट वायरस के डीएनए के रेप्लिकेशन को रोकता है। डीएनए के रेप्लिकेशन रोकने के कारण से या उसके प्रोसेस को अफेक्ट करने की वजह से ये वायरस फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो पाता और हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इसको रूट से खत्म कर पाना इस क्रीम के लिए पॉसिबल नहीं है। वो केवल सरफेस पे होने वाले जो पॉसिबल सिम्टम्स हैं या कोई छोटे छोटे फुंसीज हैं, इनको ही रेगुलेट करने का काम करता है। आपको ये क्रीम कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी उस प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है, कब से आप वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या कौन कौन से बॉडी के पार्ट में वो प्रॉब्लम स्प्रेड हो चुका है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। लेकिन एक कॉमन तरीके से अगर हम बात करें तो इस क्रीम को दिन में 2 से 3 बार अफेक्टेड पार्ट पे लगाया जा सकता है। इसके लिए जैसा मैंने हर बार कहा है क्रीम के रेस्पेक्ट में, प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। उस अफेक्टेड पार्ट को अच्छे से वॉश कर लें वाटर से, अगर पॉसिबल है तो उस वाटर में कुछ 2-3 ड्रॉप एंटीसेप्टिक लिक्विड के भी डाल दें, जैसे डेटॉल वगैरह डाल दें। उसके बाद एक अच्छे टॉवल, अनयूज्ड टॉवल, सूखे टॉवल से उसे साफ करें। उसके बाद लेट द पार्ट ड्राई, उसको सूखने दें। उसके बाद ये क्रीम अप्लाई करें। जब जब भी ये अप्लाई करना हो, यही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। इससे उसकी पेनिटेबिलिटी ज्यादा अच्छे से होगी। जनरली क्या होता है कि हमने अगर कोई चीजें यूज करी हैं, अगर क्रीम पहली बार यूज किया है, दूसरी बार हम उसको सीधा सीधा वाइप कर देते हैं या तो उसे के ऊपर लगा देते हैं। तो वो एक क्रीम जो लगा चुके हैं एक फिल्म का फॉर्मेशन करता है, जिससे दूसरी बार जब आप क्रीम अप्लाई करोगे तो उसके पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इनिशियली फर्स्ट टाइम ही लगाना चाहते हो लेकिन उसको अच्छे से वॉश नहीं किया है, तो जो हमारे स्किन पे ऑयल बना हुआ है, चाहे आपने बॉडी लोशन अप्लाई किया या ऑयल अप्लाई किया या कोई भी लुब्रिकेंट अप्लाई किया है, तो वहां पे एक फिल्म का फॉर्मेशन होगा जो कि ड्रग के पेनिट्रेशन के लिए सही नहीं होगा। अगर उसमें पहले से कोई कंटामिनेशन, एस्ट्रोड्यूट वगैरह प्रेजेंट है, तो वो भी आपके इस क्रीम के या फिर कोई भी क्रीम के ड्रग के पेनिट्रेशन को भी हिंडर कर सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर वो पॉसिबल है तो उसको एक अच्छे से एंटीसेप्टिक क्रीम से या तो फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड को पानी में मिक्स करके अच्छे से क्लीन करें, ड्राई करें, देन आप उस क्रीम को अप्लाई करें। तो इससे किसी भी क्रीम के, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया इसी हर्पेक्स 5% एसिक्लोविर क्रीम का, जो कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होने वाले हर्पिस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए काम में आता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।